नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में साथियों हमने पढ़ लिया था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि जो यूनिट 5th आपका है, 8 यूनिट हमने बताया था बीए प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का, ठीक है, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इसका हमने 8 यूनिट लिखाया था सिलेबस में, तो इसका 5वां यूनिट आज हम चालू कर रहे हैं, यानी कि 2 वीडियो इससे पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इससे पहले इनके बारे में बता चुका हूँ, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप राजनीति विज्ञान के बीए प्रथम सेमेस्टर के जो 8 यूनिट हैं सब प्रोवाइड हैं। वहाँ 5वां यूनिट है, 8 यूनिट आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सब वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और साथियों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को भी पता चले कि मतलब बीए यहाँ लेक्चर अपलोड हैं तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली लोकसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यह लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हमने बताया आपसे कि राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू, ठीक। सबसे पहले देखिए लोकसभा। आप लोग देखे होंगे कि अब की बार जो चुनाव हुआ है 2024 में, यह लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक। तो इसी को लोकसभा कहते हैं, जो मतलब पूरे भारत के लिए जैसे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो लोकसभा के अंतर्गत चुने जाते हैं, तो इसी को लोकसभा कहा जाता है। आर्टिकल 331 में दिया गया है इसके बारे में विस्तार से, ठीक है। और इसमें अधिकतम सीटें आपकी 543 सीटें थीं, ठीक है, लेकिन इसमें अधिकतम सीटें 552 होती हैं। अधिकतम कितनी सीटें होती हैं लोकसभा में? 552 सीटें मैक्सिमम होती हैं, ठीक है। जिसमें राज्यों से 530 सीट, यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इस तरह से जो भी 28 राज्य हैं उसमें से 530 सभी राज्यों को मिला करके 530 सीटें बनती हैं। और संघ राज्यों से यानी कि यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वहाँ से 20 सीटें मिल जाती हैं, ठीक। और राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं 2, ये मिला करके आपका 530 और 20 50 2 52, यानी कि टोटल 552 सीटें होती हैं, ठीक। जिसमें से सभी 28 राज्यों को मिला करके 530 सीटें होती हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें केवल उत्तर प्रदेश में ही हैं, ठीक है। तो संघ राज्यों से यानी यूनियन टेरेटरी से 20 सीटें और राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन चुना जाता है 2, तो सब मिला के 552 सीटें होती हैं। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या हैं। लोकसभा को कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले शक्ति मिली है इसको, लोकसभा की शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है विधायी शक्तियाँ, यानी कि जिस तरह से आपके उत्तर प्रदेश हो गए या बिहार, कुछ भी हो जाए, कोई भी राज्य हो, उसमें विधायक होते हैं। तो विधायक किसके अंतर्गत आते हैं? लोकसभा की शक्ति में। लोकसभा की यही शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ जैसे हैं, विधायक जो भी काम करते हैं वो शक्तियाँ लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, तो इसी को विधायी शक्तियाँ कहा गया है। अब आता है वित्तीय शक्ति, यानी कि बजट जो होता है आपका पास कराना। जैसे देखिए आप, बजट लागू होता है जब, कि मतलब अगले 1 साल में क्या किया जाएगा, किस पर कितना प्रतिशत यूज किया जाएगा बजट का, और पिछले पिछले मतलब जो बजट हुए हैं 1 साल के, उसका लेखा जोखा जो होता है, जितना खर्च हुआ रहता है, उस सब के बारे में निर्मला सीतारमण जी बताएंगे, ठीक। तो वित्तीय शक्तियाँ यानी कि बजट पास कराने इत्यादि से संबंधित भी लोकसभा को शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब तीसरा यहाँ पे शक्ति यह प्राप्त है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, यानी जो कार्यपालिका होती है जो पूरे भारत में कार्य करती है, जो कार्यपालिका होती है वो पूरे भारत का कार्य संभालती है, ठीक है। जो भी काम होते हैं, सड़क बनाना हो या कुछ भी करना हो, भारत का काम जो भी कार्य होता है मतलब उस पर नियंत्रण लोकसभा का ही होता है। उसके बाद चौथा है आपका
संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। संविधान में कोई मान लीजिए संशोधन करना है या कुछ भी करना है तो इसमें भी लोकसभा की शक्तियाँ होती हैं। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन देने का भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद इतनी शक्तियाँ हो गई 4। लोकसभा के कार्य, ठीक है, यानी कि जो हम चुन लेते हैं लोकसभा के द्वारा सांसद को, और सांसदों इत्यादि से मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जिसके और ज़्यादा मतलब 272 समझ लीजिए सांसद होंगे, वही उसी के पक्ष के जो होते हैं कोई प्रधानमंत्री यानी कि लोकसभा का वो बनता है, ठीक है। तो लोकसभा के कार्य क्या होते हैं इसके बारे में हम नज़र डाल लेते हैं। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, अर्थात लोकसभा संसद राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी कि कहा क्या गया है भैया, कहा यही गया है निर्वाचक मंडल के रूप में, यानी कि चुनाव वगैरह कराने हेतु लोकसभा का यही कार्य होता है, चुनाव भी कराया जाता है, लोकसभा का ही कार्य होता है जब चुनाव होता है, ठीक। अर्थात लोकसभा यानी कि जो सांसद होता है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जो इसमें के सांसद लोकसभा के जो सांसद होते हैं, जिस तरह से आपके उत्तर प्रदेश की जो जैसे मान लीजिए संत कबीर नगर जिला है जिससे मैं हूँ, तो यहाँ के जो पप्पू निषाद जिस सांसद अभी बने हैं उनके जैसे ही मतलब जितने भी 543 हैं मेंबर्स सांसद के, वो सब मिला करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और दूसरा इनका क्या कार्य है, दूसरा यही कार्य है जन शिकायतों के निवारण का कार्य, लोगों की शिकायतों को सुनना तथा गंभीर मुद्दों को संसद में उभारना तथा निवारण करना, ठीक है। लोगों के यानी जो लोग हैं जैसे संत कबीर नगर जिले के लोग हैं, इनकी परेशानियों को सुन के उसके बाद संसद में जाके उन सभी बातों को उभारना वहाँ पे, ठीक, और उसके निवारण के लिए कुछ उपाय लगाना, यही सब इनके काम होते हैं। तीसरा कार्य है विविध कार्य, अन्य कोई भी कार्य हो सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये 2 कारणों के मेन कार्यों के अलावा तीसरा कार्य है विविध कार्य, मतलब अन्य भी कई कार्य होते हैं जो लोकसभा के उम्मीदवार करते हैं यानी सांसद करते हैं। अब देखिए लोकसभा उम्मीदवार की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। लोकसभा उम्मीदवार की योग्यताएं, सबसे पहले उन्हें भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। भारतीय नागरिक होंगे तभी आप लोकसभा के यानी सांसद बन सकते हैं, ठीक। दूसरा है कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए आपकी। अगर आप सांसद बनना चाहते हैं यानी लोकसभा के उम्मीदवार यानी लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं पार्लियामेंट के, तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक आपको होना है। तीसरा है संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं, जैसे दिवालिया, पागल, मानसिक रूप से कमज़ोर आदि न हो। मतलब आप दिवालिया का मतलब यही हुआ, जैसे कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए निर्धन होते हैं, पैसे नहीं होते हैं जिनके पास, वो ज़बरदस्ती संसद में आने लगते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक आर्थिक गतिविधि निश्चित की गई है कि इतना होगा तभी आप बन सकते हैं। और पागल जैसे व्यवहार नहीं करना है आपको, ठीक है। और मानसिक रूप से आपको कमज़ोर नहीं रहना है। इस तरह के स्वस्थ लोग जो होंगे वही सांसद बनते हैं, जिसके लिए लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें सांसद चुने जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा बेझिझक, और साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा अपने, जो भी बीए प्रथम सेमेस्टर में होंगे या आने वाले कई कुछ सालों में होंगे, सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और सीरियल वाइज हम आपका यूनिट 5 कंप्लीट करा देंगे।